हेलो हेल्दी पीपल्स, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंगला और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन जिससे हम नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। हाइपरटेंशन में वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके बीपी को कंट्रोल बहुत इजी करेगी, बीपी जिससे आपका नॉर्मल पे रहेगा। पर इससे पहले हाइपरटेंशन क्या है? एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है, हाइपरटेंशन है, आपका ओबेसिटी है या फिर डायबिटीज है, ये हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं। इसका मतलब है जैसा आपकी लाइफस्टाइल चलेगी वैसे ही ये चीजें अप और डाउन होती रहेंगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर एक बार आप बीपी की, शुगर की मेडिसिन स्टार्ट करते हो तो वो आपको लाइफ लॉन्ग तक लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। क्या रहता है, हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के लिए तैयार नहीं रहते और हमें लगता है कि जो भी मेडिसिन हम खा रहे हैं, इधर इट्स एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, तो वो हमें जिंदगी भर खानी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बीपी को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में चेंज करके। अब हम बात करते हैं कि ना बीपी आपको होता क्यों है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चलता रहता है, बीपी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा आपका। अल्कोहल का इंटेक है, आपका कैफीन का इंटेक है, आप स्मोक करते हो, ये सारे हमारे कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो हाइपरटेंशन के केस को बढ़ा देते हैं। अगर आपकी कोई भी किडनी डिजीज हो रखी है, आपको उसकी आपकी मेडिसिन चल रही है, आपको डायबिटीज है या आपकी फैमिली में किसी को बीपी की दिक्कत रही है, तो चांसेस होते हैं कि आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत हो जाए। या फिर आपका डाइट बहुत ज़्यादा खराब है, आपका खाना पीना सारा बाहर का चलता है, ये सारी कुछ कंडीशंस हैं जो हाइपरटेंशन के केस को बढ़ा देती हैं। इसमें क्या रहता है, अगर आप मेडिसिन भी लोगे, अगर आप होम्योपैथी भी लेते हो और इन चीज़ों पे काम नहीं करते, तो भी आपका बीपी नॉर्मल तरीके से बढ़ता चला जाएगा। कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। बट अगर आपको होम्योपैथी से या एलोपैथी से किसी से भी आपकी बीपी की मेडिसिन को ख़त्म करना है, यानी अगर आपने ये सोचा है कि मुझे बीपी की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी है, तो सिर्फ मुझे बीपी का ट्रीटमेंट कराना है। देखो, दोनों चीज़ों में फ़र्क रहता है। आपको किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कराना है या फिर आपको उस चीज़ की आदत चाहिए। बीपी का अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो, सपोज आप मेडिसिन ले रहे हो पहले से और हमारे पास आते हो, तो 6 महीने में, साल भर में ये रहेगा कि आपकी जो पहले मेडिसिन चल रही है वो भी खत्म हो जाती हैं, जो होम्योपैथी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंजेस नहीं लाओगे। आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। जैसे आपको सॉल्ट का इंटेक कम करना पड़ेगा। अगर आपका सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, बीपी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो रायते में, सैलड में, फ्रूट्स में ऊपर से नमक डालकर खाते हैं, उसमें बीपी का होना बहुत कॉमन रहता है। नॉर्मल अगर एक दिन की बात की जाए तो 6 ग्राम सॉल्ट का इंटेक बहुत रहता है। 5 ग्राम, 6 ग्राम, इसका मतलब होता है एक आपका टेबल स्पून, 1 चम्मच आपका नमक बहुत रहता है। अब आप उसको पूरा की पूरा डे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सुबह की सब्जी में, नाश्ते में, आपकी रात की सब्जी में, रात के खाने में, इन सब चीज़ों में नपा तुला अगर आप नमक का इंटेक करोगे बहुत सही रहेगा। अगर आप स्ट्रेस लेते हो बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन आपके बीपी को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करेंगी। अल्कोहल का इंटेक आपको कम करना पड़ेगा या फिर ख़त्म ही करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका बीपी जड़ से ख़त्म हो जाए। आपको स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। कैफीन का इंटेक अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको कैफीन का इंटेक कम करना पड़ेगा। आपको लो फैट डाइट लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कार्ब्स में ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो आपके बीपी को, हाइपरटेंशन को नॉर्मल रेट पे लाने में बहुत अच्छा काम करती है। बीपी नॉर्मल रेंज क्या होती है बीपी की? अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो 120-80 हमें स्टैंडर्ड रेंज पता रहती है कि 120, 120, 80 आया तो हमारा बीपी नॉर्मल है, हमें दवाई की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका 120 से थोड़ा सा रेज भी जाता है, लाइक 130-90 जाता है, 130-85 जाता है, तो उसे भी हम नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। उसमें पैनिक होने की